कहानी की शुरुआत होती है 1925 से, जब गुजरात के एक छोटे से गांव महुआ में बलवंत कल्याण जी पारिक का जन्म हुआ था। उनके दादाजी एक मजिस्ट्रेट थे और उन्हीं से इंस्पायर होकर बलवंत ने भी लॉ की पढ़ाई करने के बारे में सोचा। शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने मुंबई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में एडमिशन ले लिया। लेकिन दोस्तों, यह वो दौर था जब देश पर ब्रिटिश रूल था। हर तरफ लोगों पर अत्याचार किए जा रहे थे। इसी वजह से हर देशभक्त के दिल में आजादी की लहर दौड़ने लगी थी। बलवंत भी खुद को इस लड़ाई से अलग नहीं रख पाए और वह भी आंदोलन में कूद पड़े। जैसे ही उन्हें पता चला कि महात्मा गांधी क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करने वाले हैं, उन्होंने तुरंत अपने गांव वापस लौटकर इस आंदोलन को ज्वाइन कर लिया। कुछ समय बाद उन्होंने सोचा कि अगर वह किसी ऊंचे पद पर होंगे तभी देश के लोगों के ज्यादा काम आ पाएंगे, और इसलिए इसके बाद उन्होंने पहले छोटे मोटे काम किए। लेकिन इसी दौरान उनकी शादी भी हो चुकी थी और घर की जिम्मेदारियां बढ़ चुकी थी। परिवार चलाने के लिए उन्होंने एक लकड़ी के व्यापारी के ऑफिस में चपरासी की नौकरी करना शुरू कर दिया। उस समय उनकी हालत इतनी खराब थी कि उन्हें उसी लकड़ी के गोदाम में रहना पड़ता था। और गोदाम में रहते हुए बलवंत ने एक ऐसी चीज नोटिस की जो आगे चलकर उनके बिजनेस की नींव बनी। उन्होंने देखा कि वुड इंडस्ट्री में ग्लू की बहुत कमी थी। जो ग्लू उपलब्ध था वह बाहर से इंपोर्ट किया जाता था। उसकी न तो क्वालिटी अच्छी थी और न ही उसकी कीमत सस्ती थी। शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन उस समय ग्लू जानवरों की हड्डियों या उनकी खाल से बनाया जाता था। यह न सिर्फ महंगा था बल्कि टिकाऊ भी नहीं था। यहीं से बलवंत के दिमाग में एक नया आइडिया जन्म लेने लगा, जिसने आगे चलकर एक बड़े बिजनेस की दिशा तय की। यहीं से कहानी ये सिखाती है कि हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, अगर इंसान सीखना बंद नहीं करता तो वही हालात एक दिन उसकी किस्मत बदलने का रास्ता बन जाते हैं।